हेलो गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर या वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करते हैं कि आपका हेयर टेक्सचर और हेयर लॉस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ कि हेयर लॉस आपका किस कारण से होता है, क्या रीज़न होते हैं उसके बिहाइंड, क्या साइंटिफिक रीज़न होते हैं, क्या डाइटरी रीज़न होते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न होते हैं, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपके हेयर की टेक्सचर के लिए और हेयर लॉस के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। ना डाइट, ना आपका डीएसटी, ना आपका, अगर हम बात करें आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ना आपकी जेनेटिक्स। लेकिन कुछ लोगों में हेयर लॉस का एक मेन रीज़न होता है वाटर। वाटर एक तरह से देखा जाए तो रेगुलर अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ है जिसका हम डेली यूज़ करते हैं अपने बालों को धोने में। हर दूसरे तीसरे दिन हम हमारे बालों को वॉश करते हैं वाटर से। तो क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार आपने ऐसी जगह गए हों जहाँ पर आपने एक जैसा शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर आपको ऐसा लगा कि आपको एक पर्टिकुलर जो बोलते हैं फॉर्म आपके बालों पर नहीं आया। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से अगर आपको फॉर्म नहीं आ रहा है या फिर वाटर की हार्डनेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मतलब बालों के टेक्सचर पर। देखो, ये एक नॉर्मल हेयर क्यूटिकल्स होता है। अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं तो अभी इस साइड आप देखो, ये नॉर्मल हेयर क्यूटिकल्स है। और अगर हम डैमेज्ड हेयर क्यूटिकल्स के बारे में देखें तो आप इस साइड देख सकते हो। ठीक है, डैमेज्ड हेयर क्यूटिकल्स इस तरह से दिखता है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि डैमेज्ड हेयर क्यों हो रहा है, आपके बाल क्यों डैमेज हो रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपने ऐसे हार्ड वाटर का यूज़ कर रहे हो जिसका TDS अबोव 500 और 600 के आसपास है, तो वो किस तरह से बालों को डैमेज करेगा, हम उसके बारे में आज पूरी तरह से बात। थिंग इज़ दैट कि आपको अगर हार्ड वाटर का एक्सपोजर हो रहा है तो हार्ड वाटर टाइप्स, अगर हम बहुत सारे हार्ड वाटर के देखें टाइप, तो पहली चीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं वो मैक्सिमम जगह पर वाटर सप्लाई करती है। तो वाटर सप्लाई जो होता है उसके अंदर हार्डनेस होती है, वो क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं? जितने भी तरह के जर्म्स होते हैं या फिर कोई जो बोलते हैं छोटे छोटे माइनर बग्स होते हैं, वो एक तरह से जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है वो उससे मर जाते हैं। ठीक है, वाटर को क्लीन करने का काम करता है क्लोरीन। जितने भी स्विमिंग पूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल में क्लोरीन को ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। तो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द क्लोरीनेटेड वाटर, और इफ़ यू वॉश योर हेयर ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर, दिस कैन बी लीड टू dry your hair and thinning your hair. Okay, so first of all, if you have that supply of the water from the municipal corporation, make sure that the chlorinated amount in the particular water, and according to that take action. I will provide you the whole information that what you will do if you are having particular types of water. Now we are talk about the hard water. Now hard water contains of the magnesium, silica and calcium. This can also be lead to the hair thinning, okay, and dandruff complaints. They can lead to damage your follicles. After that we use most of the cities, मतलब maximum number of cities में boring का water होता है। जैसे society है, society having a boring, they can supply the all over the सोसाइटीज़ वाटर। ओके, तो जो वाटर बोरिंग से आता है उसमें मैग्नीशिया, सेलिका एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आपका हेयर लॉस ट्रिगर होता है। और जितना भी देखा जाए तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहली चीज़ देखा गया है कि रेन वाटर, अगर हम रेन वाटर की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वहाँ पर लोग देखते हैं कि उससे काफ़ी हद तक कंप्लेंट्स सॉर्ट आउट होती है। लेकिन नाउ डेज लॉट ऑफ पॉल्यूशंस आर देयर, सो it is impossible that to get particular purified the rainwater also.
क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होता है वो वाटर में मिल जाता है, जिसकी वजह से रेन वाटर पॉल्यूटेट हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर हेयर। देखा होगा बहुत सारे लोग अगर सी के आसपास या बीच के आसपास लोग रहते हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म पर अगर आप देखा कि कोई छुट्टी मनाने गया बीच के आसपास और वो रेगुलर अगर वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोज में आ रहा है सॉल्ट वाटर के, सी वाटर के, तो उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि आपके हेयर्स ड्राई होंगे, ब्रिटल होंगे और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डैंड्रफ बढ़ेगा। तो इसके बाद नेचुरल प्रोसेस है कि आप डीप कंडीशनिंग करो किसी भी ऑयल के साथ। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ योर वाटर रिलेटेड कंप्लेंट्स। ओके, सो वाटर इज द मेन part, and they can help to restore the natural form of your hair, natural hair texture. Diet, environmental factors, these are the different thing, because of later we exposed of all over these stuff. Okay, ये चीज़ें बात की, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम हेयर वॉश करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और मैक्सिमम लोग ये वाली गलती करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने वाटर का TDS चेक कराइए। ठीक है, अगर आपको अपने हेयर धोने हैं तो आपका वाटर का TDS 200 to 300, मैक्सिमम 400 तक सूटेबल हम कह सकते हैं। अगर 400 से ज़्यादा है तो आप क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर मैन, ठीक है, फॉर मैन you take a 1.5 liter of bottle of RO water you can take, and okay, and उसका TDS नियर अबाउट RO वाटर जो हम घर में कंज्यूम करते हैं उसका वाटर TDS नियर अबाउट 100 to 200 के बीच में होता है। ठीक है, तो यू कैन वॉश योर हेयर विद योर RO वाटर। नेक्स्ट थिंग, फॉर वुमेन you can take a 2 and 2.5 liter of RO water and wash your hair with the normal water or higher TDS water for the later end of your hair, but your scalp rinse with normal RO water near about the half liter of water, pour on your hair top, and after that you can foaming your agents, and after that lot of foam can be washed with the normal water, and after that you can pour rest of the water. Okay, so these RO वाटर जो रहता है, अगर हम यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप मैक्सिमम जो रहता है हेयर डैमेज को बचा सकते हो। ठीक है, और जो हेयर डैमेज का जो मेन क्यूटिकल पार्ट होता है उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन हार्ड वाटर एंड रिलेटेड पर्टिकुलर। और एक चीज़ और होती है कि आप जितना भी अगर आप स्विमिंग के शौकीन हो तो मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए आप जो कैप रहती है पर्टिकुलर आप कैप पहन के रखो, ताकि आप क्लोरीनेटेड वाटर के लॉन्ग टर्म जो रहता है संपर्क में ना आए। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन वाटर रिलेटेड कंप्लेंट्स फॉर द हेयर लॉस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑब्वियसली शेयर करो, और जो भी अगर हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स है आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद के जो हेयर रिलेटेड वीडियोस है, अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो मेरी हेयर लॉस प्लेलिस्ट है वो वाले वीडियोस देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।